हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे और टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो टॉपिक समझने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम डालते हैं अपनी हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक सोर्स चार्ज Q एट पॉइंट O। ये क्या है हमारे पास, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा है, जहाँ से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, राइट। तो ये सोर्स चार्ज जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है पॉइंट P से। पॉइंट P पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है Q से, वो क्या है, R। सो Q ने Q नॉट पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होएगी, दैट इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपके लिए एक स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, ये डॉटेड लाइन से मैंने क्या किया है, एक स्फीयर ड्रॉ किया है इस Q चार्ज के अराउंड। सोर्स चार्ज कह लीजिए इसे या फिर पॉइंट चार्ज कह लीजिए। ये सोर्स चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब है पॉइंट साइज का एक चार्ज है, जो कि बहुत ही स्मॉल चार्ज है, राइट। तो ये आपके पास पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज, इसके अराउंड मैंने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया है। इस स्फीयर के अंदर जितने भी आपके पास टेस्ट चार्ज होंगे, जितने भी चार्जेस इस स्फीयर पे प्रेजेंट होंगे, चाहे वो चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, किसी भी पोजीशन पे हो, ये इस स्फीयर के अंदर जितना भी रेडियस है वो हर एक पॉइंट से क्या होगा, इक्वल मेंटेन होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी r डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी r डिस्टेंस होगा, और सिमिलरली किसी एनी अदर पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस क्या ही रहेगा, r ही रहेगा। यानी कि जो आपके पास इस पॉइंट चार्ज के अराउंड मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है, इस पूरे स्फीयर में रेडियस क्या रही है, सेम रही है। रेडियस सेम रही है तो जितने भी इस स्फीयर के ऊपर के जो चार्ज होंगे वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अलोंग द रेडियस। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जब हर एक पॉइंट से रेडियस क्या है, सेम है, तो आपके पास हर एक पॉइंट पर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। इस स्फीयर के अलोंग एक सिमेट्री बनाएगी, दैट्स वाई ये क्या होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी, राइट। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज ने Q नॉट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया है, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय कूलम्स लॉ, हम यहाँ पे बोलेंगे बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। Q1 यहाँ पर क्या है, ये सोर्स चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। सो इसे हमने लिख दिया Q से,
और Q2 हमारे पास क्या है, Q नॉट, सो इसको यहाँ डिनोट कर दिया है Q नॉट अपॉन Q और Q नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोटेड बाय R। इस R को हमने यहाँ पर लिख दिया है, R नॉट का क्या करना है, स्क्वायर, और यहाँ साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर R कैप। यहाँ पर लिख देते हैं R वेक्टर, R कैप क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन OP, along डायरेक्शन OP, राइट। सो आर कैप आपके पास क्या हो गया है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन OP हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ से, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पिछली क्लास में हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसे इक्वेशन हम 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन सेकेंड। इस फर्स्ट इक्वेशन को उठाकर यहाँ सेकेंड में रख देंगे। एफ की वैल्यू चाहिए हमें, एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी फर्स्ट इक्वेशन से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू ऊपर से रखेंगे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर आपने एफ की वैल्यू लिख दी है, इस एफ की वैल्यू लिख दी है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यू नॉट भी है, इसको अलग से लिख सकते हैं, दैट इज क्यू नॉट। सो क्यू नॉट और क्यू नॉट आपके पास दोनों तरफ कट हो गया, आपके पास क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर कैप, राइट। सो ये हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, राइट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है, यही मतलब है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के अलोंग जितने भी चार्जेस आएंगे, ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज आपके पास क्या हो गया, Q, इस पॉइंट चार्ज Q के अराउंड अगर हम एक R रेडियस के अंदर स्फीयर जो ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करने पर जितने भी चार्जेस विद इन दिस रेडियस प्रेजेंट होंगे, उन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑल द पॉइंट चार्जेस present along radius are will gives the same value of electric field, same value of electric field। सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अलोंग द रेडियस, क्योंकि आर जो है वो चेंज नहीं होगा, आर सभी पॉइंट्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इट मीन्स क्या है, आपके पास ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेंशन करेंगे, दिस टाइप of electric field is called radial electric field। क्योंकि ये along this sphere, इस स्फीयर में सिमेट्री मेंटेन कर रही है, सभी जगह से डिस्टेंस क्या है, r है। दैट्स वाई इसे हम क्या बोल सकते हैं, it is also known as spherically
सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन से पता लग गया कि एक पॉइंट चार्ज के अराउंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है और स्फीयर कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फीयर कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक जो है वो हमने कर लिया है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब हमने क्या लेना है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं जिनका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह भी बना लेती हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ये पॉइंट O है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स चार्ज क्या है, ये Q1 है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट सोर्स चार्ज क्या है, Q2 है। इसका डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया है, R1, और इसका डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया है, R2 हो गया है। तो मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर क्या दे रहा है, एक टेस्ट चार्ज Q0 को डिनोट कर रहा है, राइट। जब ये रिजल्टेंट टेस्ट चार्ज Q0 को डिनोट कर रहा है तो Q1 और Q2 की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी अलोंग Q0 टेस्ट चार्ज, इस डायरेक्शन में। ये क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, Q1 की और Q2 की। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1, और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई है, Q2 ने Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेंटेन की है वो क्या है, इस डायरेक्शन में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, और Q1 की जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये है, राइट। तो आपके पास यहाँ पर ये E1 है, ये E2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा E, और E क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम F1 मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। Q1 ने Q0 टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R1 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है आपके पास, R1, ठीक है। या ये इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, ये सपोज पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, R, राइट। ये पॉइंट क्या है, R है, राइट। अब देखिए यहाँ पर Q1 ने Q0 पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया है, इसको हम बोल देते हैं F along RP। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 में Q1 हो गया ये वाला पॉइंट चार्ज Q1, राइट। Q2 मेरे पास क्या है, Q0 है, तो यहाँ लिख देंगे Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1, और ये Q1 से लेकर QP तक का है, तो इसे हम लिख सकते हैं R1P², राइट। सिमिलरली इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, अलोंग डायरेक्शन R1P क्यों लिखा है मैंने, Q1 टेस्ट चार्ज है इसीलिए इसके लिए डिस्टेंस R1 है। R से लेकर कैपिटल R से लेकर P तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 से डिनोट हो रहा है, तो इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गया, R1P, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये FRP हो गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली
सिमिलरली जब हम ये निकालेंगे यहाँ पर इस पर मेरे पास क्या है, Q2 ने Q0 पर कितना फोर्स लगाया है। ये अगर डिस्टेंस R2 है तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस भी क्या है, R2 है, राइट। सो Q2 ने Q0 पर कितना फोर्स लगाया है वो भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F, ये मान लेते हैं आपके पास क्या है, S पॉइंट है, तो FSP इज इक्वल्स टू K, Q2 मेरे पास हो गया और ये Q0 हो गया, ये दोनों चार्जेस हैं, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू Q0 अपॉन R, ये क्या है 2P, इसे हम लिख सकते हैं R2P का स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा R2P कैप, राइट। अब ये मेरे पास क्या है, फोर्स है RP के अलोंग और SP के अलोंग, राइट। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया, Q1 ने पॉइंट P पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो निकाल लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मेरे पास क्या आएगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, तो यहाँ से हमारे पास E1 आ जाएगी, दैट इज K Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P यूनिट कैप। मल्टीप्लाई में ये 1/Q0 का फैक्टर लिख दीजिए, 1/Q0 का Q0 और ये वाला Q0 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, E1 इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर इंटू R1P कैप, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी K Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप, राइट। हमारे पास यहाँ पर E1 और E2 आ गया है ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 ने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी वो आ गई है आपके पास E1 और E2 की फॉर्म में। अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखिए टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, apply the principle of superposition, apply the principle of superposition। principle of superposition मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में करवा दिया है, आपको बड़े अच्छे से समझाया है, उसे प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज, Q0 क्या है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज is equals to vector sum of all the charges applying force on it। जितना भी आपके पास इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that is equals to the vector sum of Q1 and Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, that E electric field is the sum of vector sum of E1 plus E2 होगी, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सिस्टम के अंदर मैंने यहाँ पर अभी 2 चार्जेस लिए हैं, 2 की जगह 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते थे। तो एक सिस्टम के अंदर Q0 टेस्ट चार्ज के ऊपर जितने भी बाकी चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उस सब के वेक्टर सम के इक्वल होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। उन सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या डिनोट करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करेगा।
अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट होते तब क्या होता? इफ n number of point charges are present in a system, then total electric field would be कितनी होगी? E is equals to E1 plus E2 plus E3 up to so on En. n नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होती टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0। देखिए ये फोर्स की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, ये बनता डिवाइडेड बाय R1 P का स्क्वायर प्लस R2 P का स्क्वायर प्लस R3 P का स्क्वायर अप टू सो ऑन Rn P का स्क्वायर, ये बनता आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। Q0 तो कैंसिल ही होता, KQ बाई R स्क्वायर बनना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n K QI P अपॉन RI P, राइट, का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आती? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो आ जाती है, राइट। अब यहाँ पर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या आ गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, राइट। इसे ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। इस पूरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, हम इतनी मेहनत से यहाँ पर आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं, इतनी अच्छे से आपको टाइम देकर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने मेंटोर के लिए, अपने टीचर के लिए एक सपोर्ट करिएगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बताइएगा, ताकि मैं वो आपकी क्वेरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करा सकूँ। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।